Good morning, everyone. Students, I hope you all are good and safe at your home. So, आज हम अपने हिंदी व्याकरण में अपठित गद्यांश को करने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि अपठित का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अपठित क्या है? जो पढ़ा नहीं गया, जो पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ नहीं है और जो अचानक से ही पढ़ने के लिए दिया गया हो। इसमें गद्यांश से जुड़े विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देने को कहा जाता है। इस प्रकार इस विषय में यह अपेक्षा की जाती है कि पाठक द्वारा दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर उसी अनुच्छेद के आधार पर संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करें। मतलब, अगर आपके सामने एक ऐसा गद्यांश दिया जाता है जो आपने पढ़ा नहीं है और उस पर संबंधित प्रश्नों को आपको वह गद्यांश पढ़कर ही देना होता है। अब इसमें जब आप इस गद्यांश को पढ़ रहे हैं तो यह जो पाठक की भाषा शैली है, जिस भी भाषा शैली में यह गद्यांश दिया गया है, उसी तरीके से हमें इसके उत्तर देने होते हैं। लेकिन हम उन उत्तर को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करते हैं ताकि उसको पढ़ने वाले को समझ आ जाए कि प्रश्न का उत्तर क्या है। अब इसको हल करने के लिए हमें कुछ विधि और विशेषताएं बताई गई हैं। तो आइए जानते हैं कि गद्यांश को हल करने के लिए विधि और विशेषताएं क्या है। पहला, अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक मन ही मन में 2 बार पढ़ना चाहिए ताकि आपको समझ आए कि वह गद्यांश किस तरीके की बात कहना चाहता है। दूसरा, गद्यांश को पढ़ते समय विशेष स्थानों को रेखांकित करना चाहिए ताकि बाद में अगर हमारे पास प्रश्न आता है तो हम उस विशेष स्थान जो हमने रेखांकित किया है वह उससे पढ़कर उसके उत्तर को दे सकें। तीसरा, अपठित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देते समय भाषा सरल, व्यवहारिक और सहज होनी चाहिए। जैसा कि मैंने अभी बताया कि इसकी भाषा शैली ऐसी होनी चाहिए कि पाठक को आपके उत्तर पढ़ते वक्त समझ में आ जाए। चौथा, अपठित गद्यांश से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर देते समय कम से कम शब्दों में अपने उत्तर को स्पष्ट करना चाहिए। कहने का अर्थ है कि आपका उत्तर ज़्यादा अधिक बड़ा नहीं होना चाहिए। कम से कम शब्द का उपयोग करते हुए आपका उत्तर स्पष्ट बात को कहता हो। पांचवा, शीर्षक लिखते समय संक्षिप्तता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। स्टूडेंट्स, शीर्षक का अर्थ होता है कि किसी भी दिए गए गद्यांश का टाइटल लिखना कि वो गद्यांश किसके ऊपर बात कर रहा है, पूरे गद्यांश में वास्तविक में बात किसके ऊपर हो रही है। एक जैसे पाठ का नाम दिया जाता है उसी तरीके से उस गद्यांश का शीर्षक हमें लिखना होता है और हमें इसकी संक्षिप्तता पर पूरा ध्यान देना चाहिए। तो आइए एक अपठित काव्यांश से हम अपने प्रश्नों को उत्तर कैसे दे सकते हैं जानते हैं। आपके सामने यहाँ एक स्टोरी है, एक कहानी है जिसको पढ़ने के बाद आपको अपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक बार एक किसान का बैल गहरे गड्ढे में गिर गया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। किसान उसे बाहर निकालने का उपाय सोचने लगा। अंत में उसने निर्णय लिया कि बैल
काफ़ी बूढ़ा हो चुका है, इसलिए उसे गड्ढे में ही दफना देना चाहिए। किसान ने अपने सभी पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया। सभी मिलकर गड्ढे में मिट्टी डालने लगे। जैसे ही बैल को सब समझ में आया, वह और जोर जोर से चिल्लाने लगा और फिर अचानक शांत हो गया। सब लोग चुपचाप गड्ढे में मिट्टी डालते जा रहे थे। तभी किसान के नीचे झांक कर देखा तो वह चकित रह गया। अपनी पीठ पर पड़ने वाली मिट्टी को वह बूढ़ा बैल हिला हिलाकर नीचे गिरा देता था और उस मिट्टी पर चढ़ता ही जा रहा था। जल्दी ही वह गड्ढे के किनारे तक पहुंच गया और फिर अपनी हिम्मत और सूझबूझ के बल पर बाहर आने में सफल हो गया। तो स्टूडेंट्स, अब हम इस अपठित गद्यांश के आधार पर अपने कुछ निम्न प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो इस पर आधारित पहला प्रश्न है, किसान का बैल कहाँ गिर गया था? तो बताइए, कहाँ गिर गया था? किसान का बैल गहरे गड्ढे में गिर गया था। दूसरा प्रश्न, बैल का चिल्लाना सुनकर किसान से क्या निर्णय लिया? तो बैल का चिल्लाना सुनकर किसान ने यह निर्णय लिया कि बैल काफ़ी बूढ़ा हो चुका है, इसलिए उसे गड्ढे में ही दफना देना चाहिए। अब स्टूडेंट्स, आपने दो प्रश्नों को पढ़ा और इनके उत्तर को समझा तो आपको पता चला होगा कि ये दोनों प्रश्न हमारे इसी अपठित गद्यांश के अंदर से आए हैं और हमें वहीं से पढ़कर इनका उत्तर इतनी ही आसानी से और इतने ही सरल शब्दों में देना होता है। आइए और समझते हैं अगले प्रश्नों से। प्रश्न 3, किसान के पड़ोसियों ने उसकी मदद किस प्रकार की? तो आप बताइए, किस प्रकार की थी? किसान के पड़ोसियों ने मिलकर गड्ढे में मिट्टी डालकर उसकी मदद की। आगे, किसान चकित क्यों रह गया? किसान चकित इसलिए रह गया क्योंकि उसने देखा कि बैल अपनी सूझबूझ और हिम्मत से गड्ढे के बाहर निकलने में सफल हो गया था, क्योंकि गड्ढे पर जो मिट्टी डाली जा रही थी वह बैल के ऊपर गिर रही थी और बैल अपने शरीर को हिलाकर उस मिट्टी को गड्ढे में डाल देता था और वो ऊपर आता जा रहा था। इसी को देखकर किसान चकित हो गया। अब हमारा अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम प्रश्न। जैसे कि हमने बात की थी कि हमें जब भी पूरा कोई हमें अपठित गद्यांश दिया होता है उसको पढ़कर उसका नाम देना होता है, तो हमने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से उस गड्ढे में गिरने के बाद बैल ने अपनी सूझबूझ से किस तरीके से अपनी जान बचाई और सफलता हासिल कर ली। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न है, गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो गद्यांश का उचित शीर्षक जैसे हमें बताया गया था कि हमें संक्षिप्तता में लिखना है, मतलब शॉर्ट में लिखना होता है, और जो उचित हो, जो पूरा अपठित गद्यांश पढ़ने के बाद हमें समझ में आया हो, वही हमें उसका एक टाइटल या नाम देना होता है। तो हमारे इस गद्यांश का उचित शीर्षक है सफलता। So, thank you so much.